Hello everyone. Today we are going to start with chapter 5 arithmetic progressions. ये word progressions शायद पहली बार सुन रहे हैं आप लोग, है ना? तो let us start with the definition of this word. A progression is a sequence that advances in a logical and predictable pattern. अब प्रोग्रेशन की जो हम डेफिनेशन दे रहे हैं तो उसमें एक और टर्म आ रही है सीक्वेंस, है ना? अब सीक्वेंस क्या होता है? तो प्रोग्रेशन को समझने से पहले हमें एक सीक्वेंस को समझना होगा. अ सीक्वेंस इज अ लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स विद अ पर्टिकुलर order, or we can say that it is a set of numbers that follows a pattern or a fixed rule. ठीक है. तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का तो प्रोग्रेशन क्या हुआ? प्रोग्रेशन इज अ सीक्वेंस दैट एडवांसेस इन अ लॉजिकल एंड प्रिडिक्टेबल पैटर्न. एक मतलब द नेक्स्ट टर्म और द नेक्स्ट थिंग कैन बी इजिली प्रिडिक्टेड कि अब क्या होने वाला है, आप आसानी से उसके बारे में बता सकेंगे. लेकिन हमें जो इस क्लास में पढ़ना है, वी हैव टू डील विद अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस. सो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? Arithmetic progression is a progression in which the consecutive terms differ by a constant. मतलब कोई भी दो consecutive terms के बीच का जो difference होगा वो हमेशा same होगा. ठीक है. That means the consecutive terms have a common difference. अब ये तो हो गई definitions का part, लेकिन actual में ये होता क्या है? आप मतलब इतने बड़े बड़े वर्ड सुनकर मे बी आप थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हो कि हम क्या कर रहे हैं, लेकिन आप शायद अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस या प्रोग्रेशंस के बारे में जब छोटे थे तब से पढ़ रहे हैं. मे बी आपकी शुरुआत ही पढ़ाई की तब से हुई थी. इफ़ यू ऑल रिमेंबर, आप लोगों ने जब मैथ्स की शुरुआत की थी, यू स्टार्टेड विद द नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4, है ना? ये एक एग्जाम्पल है अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस का. देखिए, 1, if we write 1 2 3 4 5 and so on, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हैं उनके बीच का डिफरेंस क्या है? +1. 2 और 3 के बीच का डिफरेंस क्या है? +1. 3 और 4 के बीच का डिफरेंस क्या है? +1, है ना? तो दिस सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स जो 1 2 3 4 काउंटिंग नंबर्स हैं, ये भी एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ही है. ठीक है. अब जैसे आपकी क्लास में आपके रोल नंबर्स हो गए, तो दे आर ऑल्सो अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस, है ना? और अगर हम अपने आसपास थोड़ी और कोई सीक्वेंसेस या प्रोग्रेशंस को नोट करें, तो आप लोगों ने कभी ऑब्जर्व किया होगा स्कूल में जब आप लोगों को अपने हाउसेज अलॉट होते हैं, तो सब लाइक सपोज इफ यू हैव 4 हाउसेज, 4 हाउसेज हैं आपके पास, तो उसमें स्टूडेंट्स को कैसे अलॉट किया जाता है? आपके पास सपोज 4 हाउसेज हैं, A, B, C एंड D. दीज आर द हाउसेज. और क्लास में आपके पास सपोज 40 स्टूडेंट्स हैं जिनके रोल नंबर्स आपको पता है 1. तो रोल नंबर 1 गोज टू हाउस A, रोल नंबर 2 गोज टू हाउस B, रोल नंबर 3 गोज टू हाउस C, रोल नंबर 4 गोज टू हाउस D. अब 5 रोल नंबर कहाँ जाएगा? A में, 6 जाएगा B में, 7 जाएगा C में, 8 जाएगा D में. तो आप देख रहे हैं, दिस इज वेरी प्रिडिक्टेबल. आपको पता है कि आप क्या करने वाले हैं और आप कैसे इस पैटर्न को ले सकते हैं. आपको पता है 1 + 4 करा तो हमारे को क्या मिल गया? 5. 5 + 4 किया तो हमें क्या मिल गया? 9. तो आप इजिली नेक्स्ट टर्म बता सकते हैं कि नेक्स्ट टर्म आपकी क्या होगी? 13. इसी तरह से आप यहाँ देख रहे हैं, 2 में आपने 4 ऐड किया तो आपको मिला 6. 6 में आपने 4 ऐड किया तो आपको मिला 10. तो आप नेक्स्ट नंबर इजिली प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ये होगा 14. आपने +4 किया तो. ठीक है. तो आप ये देख रहे हैं कि अगर हम इस एग्जाम्पल को कंसिडर करें तो दिस इज ऑल्सो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. ऑल द रोल नंबर्स दैट आर इन हाउस A, दे फॉलो अ फिक्स्ड पैटर्न, है ना? तो ये क्या है? ये एक AP है. सिमिलरली ये भी एक AP है. इसी तरह से ये भी एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है. ठीक है. अब हम अगर ज्यादा दूर ना जाए, तो अगर आपको याद होगा, यू हैव लर्नड अबाउट इवन नंबर्स. इवन नंबर्स क्या होते हैं? If we consider the number 2 4 6 8, these are all even numbers, है ना? तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर these
consecutive numbers differ by +2, है ना. तो इसका मतलब the set of even numbers is also an arithmetic progression in which the difference between consecutive terms is +2. इसी तरह से अगर आप अपना ऑड नंबर्स को कंसिडर करते हैं तो ऑड नंबर्स भी आपको पता है 1, 3, 5, 7, ये भी क्या है, एक एपी है. क्यों? क्योंकि हर कॉन्जिक्यूटिव टर्म के बीच का डिफरेंस सेम है. आप अगर 3 - 1 करेंगे तो you'll get +2, 5 - 3 करेंगे तो 2, 7 - 5 करेंगे then also you'll get +2. तो आप देख रहे हैं कि कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस सेम है, इसलिए ये भी एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ही कहलाएगी. इसी तरह से अगर आप डेज ऑफ द वीक कंसिडर करें या जब आप कैलेंडर में कैलेंडर आप देखते हैं, जैसे सपोज अगर हम किसी भी मंथ का कैलेंडर ले लें तो कैलेंडर में आपको पता होता है डेट्स कैसे आती हैं. अगर आपने कभी ऑब्जर्व किया हो तो कैलेंडर की डेट्स का लिखने का तरीका क्या होता है. लेट मी टेक एन एग्जांपल और मैं आपको बताती हूँ. जैसे सपोज वी कंसिडर द मंथ ऑफ मे एंड द ईयर इज 2020. आपको पता है कि हफ्ते में कितने दिन होते हैं, 7 days. तो वील स्टार्ट विद संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, है ना. अगर हमारी फर्स्ट मई फ्राइडे को थी, सेकेंड वॉज ऑन सैटरडे, संडे को 3, 4 वॉज ऑन मंडे, 5 को ट्यूसडे, 6 को वेडनेसडे, 7 को थर्सडे, 8 को फ्राइडे, 9 को सैटरडे. तो आप देख रहे हैं कि यहाँ भी एक पैटर्न बन रहा है, क्योंकि जो दूसरा नंबर वापस आने वाला है वो हर 7 के बाद रिपीट होगा. आप देखेंगे इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, 7. इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, 7. तो आप आसानी से अगली टर्म बता सकते हैं. 9 में अगर आप 7 ऐड करेंगे तो आपको 16 मिल जाएगा. इसी तरह यहाँ अगर आप 7 ऐड करेंगे तो 8 + 7 इज 15. तो यहाँ पर 15, और यहाँ पर अगर आप 7 ऐड करेंगे तो विल गेट 14. इधर आप 7 ऐड करेंगे 13. आप देख रहे हैं वैसे भी नंबर आप अगर लेते तो 9, यहाँ पर आता 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. तो आप देख रहे हैं कि एक पैटर्न बन रहा है ना, जहां पर अगर आप सारे सैटरडेज कंसिडर करें तो इफ द फर्स्ट सैटरडे वाज ऑन 2nd तो अगला सैटरडे 9th को आएगा, उससे अगला सैटरडे 16th को आएगा, उससे अगला सैटरडे 23rd को आएगा. क्या आप मुझे बता सकते हैं उससे अगला सैटरडे अब कब आने वाला है? यस, हम इसमें 7 ऐड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि अगला सैटरडे विल बी ऑन 30th. आई होप दिस इज क्लियर. अभी तक हमने जितना पढ़ा, अब हम करते हैं, लेट अस मूव अ बिट फर्दर. जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस हैं ये 2 तरह की हो सकती हैं. एक होता है फाइनाइट एपीज. एपी इज द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है. दिस इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. हम इसको पूरे उसमें हम इसको अब एपी से ही रेफर करेंगे. वी वोंट कॉल इट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, हम इसको एपी लेकर ही रेफर करने वाले हैं आगे. तो पहली है फाइनाइट एपी एंड द सेकेंड वन इज इनफाइनाइट एपी, ठीक है. अब फाइनाइट एपी की अगर हम बात करें, इनफाइनाइट एपीज तो आप देखते हैं नेचुरल नंबर सिस्टम इज अ सेट ऑफ मतलब इसमें आप देखते हैं नंबर्स स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड देयर इज नो एंड. आपकी काउंटिंग चलती जाएगी कहीं खत्म नहीं होने वाली. तो ये एक इनफाइनाइट एपी का एग्जाम्पल हो जाएगा. इसी तरह set of even numbers is also an infinite AP. set of odd numbers is also an infinite AP. अगर आप finite AP की बात करते हैं तो अगर आप कहें कि first 10 even numbers तो वो क्या बन जाएगा, एक फाइनाइट एपी बन जाएगा. ठीक है, आपको सिर्फ पहले 10 इवन नंबर ही लेने हैं. तो दैट मीन्स यू हैव टू टेक 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20.
इसको देखकर आपको कुछ समझ आया, कुछ याद आया कि जो आप टेबल्स क्लास में करते हैं वो भी एग्जाम्पल है फाइनाइट एपीज का। ठीक है, जैसे हम 3 का टेबल अगर लेते हैं तो 3 1 से 3 3 2 जा 6 9 12 15 18 21 24 27 30 है ना। तो ये क्या है, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स आर डिफरिंग बाय +3। तो हर टर्म के बीच का डिफरेंस है +3, क्योंकि ये 3 का टेबल है तो ऑटोमेटिकली कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस +3 आएगा। ठीक है, अब ये जो डिफरेंस, सेम डिफरेंस जो आ रहा है, दिस डिफरेंस इज कॉल्ड द कॉमन डिफरेंस। किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस होता है हम उसको कॉमन डिफरेंस कहते हैं। तो हम लेट अस अज्यूम दैट A1 A2 A3 A4 एंड सो ऑन अप टू AN किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की टर्म्स हैं। अब हमने क्या पढ़ा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक ऐसी प्रोग्रेशन है, एक ऐसी सीक्वेंस है जिसमें कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस हमेशा सेम होता है। दैट मीन्स अगर A1 और A2 के बीच का डिफरेंस निकाला जाए एंड सपोज द डिफरेंस इज D, तो A2 और A3 के बीच का डिफरेंस भी D ही आएगा एंड A3 एंड A4 के बीच का डिफरेंस भी D आएगा। ठीक है, तो दैट मीन्स A2 माइनस A1 इज D, सिमिलरली A3 माइनस A2 इज ऑल्सो D, A4 माइनस A3 इज ऑल्सो D, A5 माइनस A4 इज ऑल्सो D। ऐसे ही आप लास्ट टर्म तक चलते जाएंगे तो आप देखेंगे कि किसी भी 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस हमेशा सेम आएगा, और उस डिफरेंस को, जो सेम डिफरेंस हमारे पास आ रहा है, हम इसको कहते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन मतलब जो सेम है, सबके लिए सेम एक जैसा आ रहा है ना, तो इसलिए हम इसको कहते हैं कॉमन डिफरेंस। अब जो हमने एपी लिया था, एपी हमने कंसिडर किया था A1 A2 A3 A4 एंड सो ऑन अप टू AN। सो ऑन अप टू AN का मतलब ये है कि इसके बीच में और जो टर्म्स हैं, हम सारी टर्म्स लिख नहीं रहे हैं, इसलिए हमने डैश 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 डाल दिया है यहाँ पर। ठीक है, अब आप देख रहे हैं दिस टर्म, जो फर्स्ट आपका वो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस की जो फर्स्ट टर्म है, इसको हम A1 या A से भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, अब A2 माइनस A1 हमें पता है, क्योंकि ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, तो A2 माइनस A1 इज D। दैट मीन्स A2 कैन बी रिटन एज A1 प्लस D। ये माइनस A1 इधर आकर क्या हो जाएगा, प्लस A1। तो हमारे पास आया A2 इज इक्वल टू A1 प्लस D। सिमिलरली हमारे पास था A3 माइनस A2 इज इक्वल टू D। इन दोनों टर्म्स के बीच का डिफरेंस भी सेम होना चाहिए जो इन दोनों के बीच में था। अगर A2 माइनस A1 D था तो A3 माइनस A2 भी क्या होना चाहिए, D। तो A3 माइनस A2 क्योंकि D है, दिस इम्प्लाइज दैट A3 इज इक्वल टू A2 प्लस D, है ना। ये माइनस A2 जब इक्वल टू की इस तरफ आया तो ये हो गया A2 प्लस D। लेकिन हमने अभी A2 की वैल्यू फाइंड आउट की है, A2 की वैल्यू इज A1 प्लस D। तो अगर हम यहाँ पर A2 की वैल्यू पुट करें तो हमारे पास आ जाएगा A1 प्लस D। ये तो A2 की वैल्यू आई प्लस D, सो दिस इज इक्वल टू A1 प्लस D इज 2D। तो हमने देखा कि A3 की वैल्यू है A1 प्लस 2D। इसी तरह से हमें पता है कि A4 माइनस A3 के बीच का डिफरेंस भी क्या है, A4 माइनस A3। A4 माइनस A3 के बीच का डिफरेंस भी D है, क्योंकि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है इसलिए सभी टर्म्स के बीच का डिफरेंस सेम रहना चाहिए। अब A4 माइनस A3 इज D, दिस इम्प्लाइज दैट A4 इज इक्वल टू A3 प्लस D। माइनस A3 इक्वल टू के दूसरी तरफ जाकर, राइट हैंड साइड में जाकर A3 प्लस D हो गया। ठीक है, अब A4, इसका मतलब A3 की वैल्यू हमने अभी कैलकुलेट करी, A3 की वैल्यू इज A1 प्लस 2D। तो A3 की जगह अगर मैं A1 प्लस 2D पुट करूं प्लस ये वाला D, तो हमारे पास आया A1 प्लस
3d. अब व्हाट विल बी द नेक्स्ट टर्म? आपको पता है अगली टर्म क्या होगी? a5 माइनस a4 इज इक्वल टू d. दिस इंप्लाइज दैट a5 इज इक्वल टू a4 प्लस d. अब a4 की हमने वैल्यू निकाली है a1 प्लस 3d, तो a4 की जगह मैं पुट करूंगी a1 प्लस 3d. ये देखिए यहां से निकालिए ना, ये a4 की वैल्यू थी a1 प्लस 3d, तो a4 की जगह मैंने पुट करा a1 प्लस 3d प्लस d. दिस इज इक्वल टू a1 प्लस 3d प्लस d इज 4d. तो आप यहाँ पे कुछ एक पैटर्न ऑब्जर्व कर रहे हैं. जब हमारे पास a2 था तो हमारा a2 वॉज इक्वल टू a1 प्लस d, a3 इज इक्वल टू a1 प्लस 2d, 2 1 3 2, a4 3, यहाँ 4 तो यहाँ 3, यहाँ पे 5 तो यहाँ 4. तो अगर हम इसकी nth टर्म पर आए an, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं व्हाट विल बी द nth टर्म? यस, nth टर्म विल बी इक्वल टू a1, क्योंकि a1 तो कांस्टेंट है, सब में आ रहा है ना. a1 प्लस यहाँ पर अगर 5 है तो यहाँ पर 4 है, उससे एक कम. यहाँ 4 है तो यहाँ पर 3, उससे एक कम. यहाँ 3 है तो यहाँ पर 2, उससे एक कम. यहाँ 2 है तो यहाँ पर 1, इसका मतलब उससे एक कम. तो यहाँ पर अगर n है तो इधर क्या होना चाहिए? n से एक कम. n से एक कम मतलब n माइनस 1, है ना. तो अगर यहाँ पर n है तो यहाँ पर होना चाहिए n माइनस 1 इंटू d. यहाँ पे a5 था तो 4d था ना. तो इसी तरह से अगर यहाँ पर an है तो यहाँ पर होना चाहिए n माइनस 1 d. तो an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 d. दिस इज कॉल्ड द जनरल term of a general term of an arithmetic progression. ठीक है. तो an is called the general term of an arithmetic progression, or you can also call it the nth term. अगर आपको nth टर्म कैलकुलेट करनी है तो यहाँ पर आप n की वैल्यू पुट कर देंगे. अब आपको ये भी पता होना चाहिए n और an में क्या फर्क है ना. अब n क्या है? n इज द प्लेस एंड an इज द value of the number on that value of the number on that place. This is suppose हम कोई एग्जाम्पल लेकर चलते हैं. इट मे नॉट बी एन एपी का एग्जाम्पल नहीं होगा, लेकिन फिर भी हम उससे n और an का रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं कि कहने का मतलब क्या है. जैसे सपोज आपकी क्लास के रोल नंबर्स की बात करी जाए तो रोल नंबर 1, सपोज कोई भी बच्चा है जिसका नाम है A, तो रोल नंबर 1 जो है दैट इज नेम ऑफ द स्टूडेंट इज सपोज A. तो रोल नंबर 1 दिस इज n एंड दिस विल बी an. मतलब nth प्लेस पे जो भी टर्म है या जो भी वैल्यू है दैट इज an. ऐसे n अगर 2 होगा तो a2 विल बी लाइक सपोज b. ठीक है. ये एग्जाम्पल में आपको जरूरी नहीं है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, मतलब दिस मे नॉट बी एन एग्जाम्पल ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, बट मैं आपको यहाँ पर सिर्फ n और an का डिफरेंस बताना चाह रही हूँ कि n एक प्लेस है और an उस प्लेस पर क्या वैल्यू है, क्या चीज है, वो डिनोट कर रहा है. ठीक है. तो n और an में ये डिफरेंस है. आई होप दिस इज क्लियर, है ना. तो we'll end the lecture here. Thanks a lot. Thank you.